वेलकम टू इन्फो टीवी 210। आज हम STLC की 5वीं यानी कोडिंग फेज के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में हमने STLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में जाना कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से कम वक्त और कम कीमत में एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। इसके 8 फेजेस होते हैं: प्लानिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और लास्ट में मेंटेनेंस। आज हम STLC की 5th यानी कोडिंग फेज के बारे में जानेंगे। कोडिंग फेज STLC की सबसे अहम फेज होती है, जिसमें पिछली चारों फेजेस में जो भी प्लानिंग और डिजाइनिंग की होती है इनको एक फंक्शनल सॉफ्टवेयर में ढालना होता है। इस फेज में सॉफ्टवेयर की एक्चुअल डेवलपमेंट की जाती है। इसमें पहले से डिसाइडेड टूल्स, लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क की मदद से सोर्स कोड लिखे जाते हैं और साथ ही डेवलपर की तरफ से टेस्टिंग और डिबगिंग की जाती है। यही वो फेज है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इस फेज के बाद एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। आज हम इस फेज को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नंबर 1, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इस स्टेप में डेवलपर कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक दफा पहली फेज से लेकर अब तक जितनी भी रिक्वायरमेंट गैदर की गई होती हैं, इनको आखिरी दफा एनालाइज करते हैं। इसके साथ ही इन रिक्वायरमेंट्स को सॉफ्टवेयर के फ्रंट एंड और बैक एंड कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। डेवलपर फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, इनको सिस्टम फिजिबिलिटी और टेस्टिंग के मुताबिक एवेल्युएट करते हैं। और याद रखें कि एक्यूरेट, मेजरेबल और कंप्लीट रिक्वायरमेंट किसी भी STLC प्रोजेक्ट की अच्छी बुनियाद साबित होती है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। इस स्टेप में डेवलपर प्रोजेक्ट की नीड्स को सामने रखते हुए फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट के लिए मुनासिब टेक्नोलॉजीज और फ्रेमवर्क सिलेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी सिलेक्शन के लिए डेवलपर प्रोजेक्ट की कंप्लेक्सिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जैसे फैक्टर को कंसीडर करते हैं। वो इस बात को भी यकीनी बनाते हैं कि वो वाली टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की जाए जिनकी एक्सपर्टीज डेवलपर टीम के पास हो। नंबर 3, फ्रंट एंड कोडिंग। इस स्टेप में यूजर इंटरफेस बनाया जाता है और साथ ही यूजर इंटरैक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। फ्रंट एंड कोडिंग में बनने वाले सॉफ्टवेयर की ओवरऑल लुक और फील को भी डिजाइन किया जाता है। वो एक ऐसा रिस्पॉन्सिव डिजाइन तैयार करते हैं जो कि मुख्तलिफ डिवाइसेस और स्क्रीन साइजेस पर ठीक से काम कर सके। इसके साथ ही इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि यूजर इंटरफेस इजी टू यूज और इंट्यूटिव हो। फ्रंट एंड कोडिंग में बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर के रियल एलिमेंट जैसा कि बटन्स, फॉर्म्स और मेन्यूज को क्रिएट किया जाता है। इस स्टेप में डेवलपर्स वेब पेजेस के स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML इस्तेमाल करते हैं। साथ ही पेजेस को स्टाइल करने के लिए CSS यूज करते हैं और सिस्टम में इंटरैक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। डेवलपर्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि फ्रंट एंड का बनने वाला कोड मॉड्यूलर और रीयूजेबल हो, ताकि इसको आसानी से मेंटेन और अपडेट किया जा सके। फ्रंट एंड डेवलप करते हुए डेवलपर इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि इसको वो अच्छा दिखे और दूसरा वो लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, मोबाइल्स, टैबलेट्स और दूसरे डिवाइसेस पर ठीक से फंक्शन करे। फिर याद रखें कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि इसका फ्रंट एंड इन लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हो जो मुख्तलिफ किस्म की डिसेबिलिटी का शिकार हों, जैसा कि विजुअल इम्पेयर्ड लोग और वो लोग जिनको मोटर डिसेबिलिटी हो। फ्रंट एंड कोड बनाने के बाद इसको टेस्ट भी किया जाता है ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि वो प्लानिंग और एनालिसिस फेज में इकट्ठी की गई रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरे। फ्रंट एंड के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज और फ्रेमवर्क पाए जाते हैं, जैसा कि रिएक्ट, एंगुलर, व्यू,
नंबर 4, बैक एंड कोडिंग। कोडिंग फेज के इस स्टेप में सिलेक्टेड बैक एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करके सर्वर साइड लॉजिक लिखी जाती है। इसके अलावा डेटाबेस इंटरेक्शन को भी इसी स्टेप में हैंडल किया जाता है और साथ ही बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस भी इसी स्टेप में होता है। इन सब प्रोसेस के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज जैसा कि नोड.जेएस, जेंगो और स्प्रिंग यूज होती है। इस तरह इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि बनने वाला सॉफ्टवेयर का बैक एंड कोड इसके फ्रंट एंड की तरह परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी में ऑप्टिमल लेवल का हो। इस तरह बनने वाले कोड मॉड्यूलर और रीयूजेबल होता है ताकि इसको फ्यूचर में आसानी से मेंटेन और अपडेट किया जा सके। बैकएंड कोड को सॉफ्टवेयर के बिजनेस लॉजिक जैसा कि यूजर ऑथेंटिकेशन, डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। बैकएंड कोडिंग करने के बाद इसकी एफिशिएंसी देखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग की जाती है जैसा कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसी तरह बैकएंड डेवलपमेंट के लिए भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती हैं जैसा कि नोड.जेएस, जेंगो और स्प्रिंग। नंबर 5, एपीआई डेवलपमेंट। इस स्टेप में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस यानी एपीआई तैयार किए जाते हैं कि बनने वाले सॉफ्टवेयर के फ्रंट एंड और बैक एंड में बेहतर कम्युनिकेशन हो सके। एपीआई बनाते वक्त डेवलपर इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो सिक्योर हों और प्रॉपर डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट जैसा कि जेसन और एक्सएमएल को फॉलो करके बनाए गए हों। एपीआई से सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ कंपोनेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका तैयार करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर बेहतर तरीके से डेवलप, टेस्ट और मेंटेन हो सके। एपीआई की मदद से इस बात को भी यकीनी बनाया जाता है कि तैयार होने वाले कोड को हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में रीयूज कर सकें। इस तरह काफी टाइम और कॉस्ट की बचत करना मुमकिन हो सकता है। एपीआई को क्रिएट करने के लिए डेवलपर मुख्तलिफ टूल्स और फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं जैसा कि वो मुख्तलिफ एपीआई मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म मसलन एपीजीज या मोलसॉफ्ट यूज करते हैं। डेवलपर इसके लिए मुख्तलिफ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि एक्सप्रेस.जेएस या फ्लास्क। इन सब प्रोसेसेस में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि वेल डॉक्यूमेंट एपीआईज और इजी टू यूज हों ताकि दूसरे डेवलपर इसको अपने नए प्रोजेक्ट में आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। इस तरह बेहतर तरीके से डेवलप किए गए एपीआई की मदद से सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट आपस में अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को डेवलप, टेस्ट और मेंटेन करना काफी इजी हो जाता है। नंबर 6, डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन। कोडिंग फेज के स्टेप में डेवलपर डेटाबेस स्ट्रक्चर को सेट करते हैं, टेबल्स को क्रिएट करते हैं और साथ ही एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा वो डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल मैकेनिज्म को भी इंप्लीमेंट करते हैं। इन सब के लिए डेवलपर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस सेलेक्ट करते हैं जो कि प्रोजेक्ट की नीड के लिए अप्रोप्रिएट हो। इसके अलावा वो स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और कॉस्ट जैसे फैक्टर को ज़हन में रखते हैं। डेवलपमेंट टीम की सिलेक्ट किए गए डीबीएमएस में एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंसेस को भी देखा जाता है। डेवलपर मुकम्मल डेटाबेस स्कीमा को क्रिएट करते हैं जो कि पूरे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हों। वो कॉलम्स, टेबल्स और एंटिटीज रिलेशनशिप भी क्रिएट करते हैं। स्कीमा को तैयार करते हुए इनको नॉर्मलाइज जरूर किया जाता है ताकि डाटा रिडंडेंसी को कम किया जा सके और डाटा इंटेग्रिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सिलेक्ट किए गए डीबीएमएस को यूज करके डेवलपर डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि डाटा सिक्योरली स्टोर हो और डेटाबेस की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो। डाटा को मुसलसल बैकअप करना और डाटा लॉस से बचाना भी इसी में शामिल होता है।
नंबर 7, सिक्योरिटी मेजर्स। SDLC की कोडिंग फेज के स्टेप में डेवलपर फ्रंट एंड और बैक एंड लेवल पर सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंट करते हैं ताकि कॉमन वल्नरेबिलिटी जैसा कि साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी XSS और SQL इंजेक्शन से बचा जा सके। डेवलपर इस स्टेप में ये इंश्योर करते हैं कि बनने वाला सॉफ्टवेयर सिक्योर हो और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की सिक्योरिटी प्रैक्टिस को फॉलो करता है। यहाँ इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि बनने वाला सॉफ्टवेयर मुतल्लिका सिक्योरिटी रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। डेवलपर सिक्योरिटी मेजर को इंश्योर करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स और फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं जैसा कि इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और फायरवॉल्स। नंबर 8, व्यूअर्स इस बात का ख्याल रखें कि इस पूरे प्रोसेस में चाहे वो कोडिंग हो, डिजाइन हो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो या फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो, टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हर स्टेप में इंप्लीमेंट किया जाता है। नंबर 9, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोडिंग की इस फेज में डेवलपर बनाए गए कोड को परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिवनेस और स्केलेबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के लिए डेवलपर मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जैसा कि कोड स्प्लिटिंग, कैशिंग और डेटाबेस इंडेक्सिंग। ऑप्टिमाइजेशन इस फेज का एक अहम स्टेप होता है जिसमें इस बात को इंश्योर किया जाता है कि बनाए जाने वाला सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव हो और साथ ही यूजर एक्सपेक्टेशन पर भी पूरा उतरे। ऑप्टिमाइजेशन के लिए डेवलपर मुख्तलिफ टूल और फ्रेमवर्क यूज करते हैं जैसा कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स और प्रोफाइलिंग टूल्स। और लास्ट स्टेप, डॉक्यूमेंटेशन। कोडिंग फेज की इस आखिरी स्टेप में डेवलपर बनाए गए कोड, APIs और कॉन्फ़िगरेशन की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो फ्यूचर डेवलपर और मेंटेनेंस के लिए कमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस और गाइडलाइन तैयार करते हैं। इस तरह डॉक्यूमेंटेशन से डेवलपर को ये समझने में मदद मिलती है कि कोड है क्या, ये कैसे बनाया गया और ये काम कैसे करता है। इससे फ्यूचर में कोड को मेंटेन और अपडेट करना आसान हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन में डेवलपर यूजर मैनुअल्स, टेक्निकल मैनुअल्स तैयार करते हैं और कोड में कमेंट्स भी शामिल करते हैं। डेवलपर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट हो और साथ ही एक्यूरेट भी हो। आखिर में व्यूअर्स याद रखें कि कोडिंग SDLC सबसे अहम फेज होती है जिसके बाद एक फंक्शनल और कंप्लीट सॉफ्टवेयर हमारे सामने आ जाता है। इसीलिए ये SDLC की सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग फेज होती है जिसके लिए इंतहाई डिटेल प्लानिंग और अटेंशन रिक्वायर्ड होती है। इसलिए कोडिंग स्टार्ट करने से पहले की सारी फेजेस में इस फेज के लिए मुकम्मल तैयारी की जाती है और एक वेल डिफाइंड प्लान तैयार किया जाता है ताकि ये फेज स्मूथली रन हो सके और एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर तैयार हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट लिखकर आगाह करें। शुक्रिया।